हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में आजसू पार्टी की हजारीबाग लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन शनिवार को स्थानीय शिवम बैंक्वेट सभागार हरनगंज हजारीबाग में आयोजित किया गया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की 140 करोड़ जनता देखना चाहती है। आजसू पार्टी पूरे झारखंड में सभी लोकसभा क्षेत्र में ग्राम प्रभारी सम्मेलन के माध्यम से झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी। अगर आजसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जिस प्रकार लोकसभा में था, उसी प्रकार से अगर विधानसभा में होता तो शायद आज इस राज्य की जनता को ये नरकीय सरकार, ये नरकीय हालात नहीं देखने पड़ते। हमेशा भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के साथ हम लोग सरकार में रहे हैं, चुनाव भी हुआ है और कभी कभी बीच बीच में थोड़ा तकरार भी हुआ है। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है राज्य का विकास करना और राज्य के लोगों की भावना को उचित पटल पर रखकर उसका समाधान करना। उस राजा काल से लेकर राजा किस तरह से अपना हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरकर, अपने जहाज के माध्यम से उतरकर इधर से इतनी लोकप्रियता लेकर। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर रांची के पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग के पास स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी से संविधान बचाने को लेकर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज संविधान मिटाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन बाबा साहेब का दिया हुआ इस अमूल्य वरदान को हम मिटने नहीं देंगे। चाहूँगा बार बार, क्योंकि आपने भी आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा है पत्रकार महोदया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो शोषितों के ही नहीं थे, दलितों के ही नहीं थे, मजलूमों के ही नहीं थे। बाबा साहब जन जन के हैं, इस देश का प्रत्येक नागरिक का है, वो गरीब हो, अमीर हो, शोषित हो, प्रताड़ित हो, उपेक्षित हो, दलित हो, जो भी हो, बाबा साहब सबके दिल में बसते हैं। पीने किसानों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, बेरोजगारों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, महंगाई के प्रति भी घोषणा पत्र जारी किया था। उन सारे घोषणा पत्रों का उनका क्या हुआ पहले उसकी समीक्षा करनी चाहिए और वो जनता को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि 2014 की घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2019 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति पदाधिकारी कर्मचारी संघ सह अम्बेडकर विचार परिषद के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और इस मौके पर हम लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने जो हम लोग को बताया, उनके विचार जो है उनको याद कर रहे हैं। जानते हैं आज लोग बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माता कहते हैं हम लोग इनको। बाबा साहेब के जो आदर्श हैं उन पे हम सब लोगों को चलना है। जब भी हमारे राष्ट्र की जो स्थापना हुई उस समय जितना महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, वो आने वाले समय में हम सभी लोगों के लिए